पिता अपने मनों को आपके सामने हम आज लेकर के आते हैं, एक नम्र हृदय के लिए, एक नम्र हृदय के साथ, आदर के साथ हम आपके सामने आते हैं प्रभु। जब हम मसीह को जान लेते हैं तो मैंने एक धर्म छोड़ा, लेकिन मैं दूसरे धर्म में प्रवेश कर गया जो कि ईसाई धर्म है, और मैं परमेश्वर सबसे ऊंचा जीवन जी रहा है। इस टाइम परमेश्वर सबसे ऊंचा जीवन जी रहा है, ओके। लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में क्या कहा? मुख्य जो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, पास्टर सामर्थ शुक्ला है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, पास्टर सामर्थ शुक्ला आज के वचन की सफाई वो देंगे। जोरदार हम ताली बजा करके पास्टर सामर्थ शुक्ला का हम स्वागत करेंगे। सभी को जय मसीह की। मैं जानता हूं आप पौलुस का वेट कर रहे थे, लेकिन आपके पास टिमोथी भेजा गया, तो चिंता ना करें, आप अच्छे हाथों में। जहां कहीं भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। कमान, उसकी उपस्थिति के लिए संवेदनशील हो इस टाइम। जहां कहीं भी अपने मनों को इस समय हम तैयार करेंगे। उसका वचन एक बीज है जो हमारे दिलों में बोया जा रहा है, और उसके बीज को हमारे दिलों में बोए जाने के लिए अपने दिलों को वो भूमि की तरह उसके सामने हम लेकर के आते हैं, जो आदर के साथ उसके वचन को ग्रहण करने पाए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। चला रबा ये खेचे पवित्र परमेश्वर या चला रबा शे चला मरना हां चले रे और या चला रबा नाम होली holy are you, Lord God Almighty. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, oh, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. पिता, अपने मनों को आपके सामने हम आज लेकर के आते हैं, एक नम्र हृदय के लिए, एक नम्र हृदय के साथ, आदर के साथ हम आपके सामने आते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप जो नम्र हैं उसको और ज्यादा अनुग्रह देते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह ही वो शक्ति, वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा अपने जीवन में हम उत्तीर्ण होते हैं, सफल होते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जब आपके वचन की सेवकाई के लिए आपके सामने आज हम आए हैं, आपकी उपस्थिति में आए हैं। आपका आत्मा आज आपके लोगों से बात करने वाला है, आपका वचन आपके लोगों से आज बात करने वाला है। यीशु, हम अपने हाथों को उठाकर आपकी आराधना करते हैं। जीवित परमेश्वर जो अपने लोगों के बीच में चलता और फिरता है, वो परमेश्वर युगान युग नहीं बदलता, वो जो कल आज और हमेशा अपने लोगों के बीच में सेवकाई करता आया है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आप आज यहाँ अपने लोगों के बीच में अपने वचन के द्वारा सेवकाई करने वाले हैं। आपका आत्मा यहाँ मौजूद है, ठीक उस दिन की तरह प्रभु जब सृष्टि होने वाली थी और आपका आत्मा मंडरा रहा था। आज आपका आत्मा यहाँ मंडरा रहा है, और जब आपका वचन भेजा जा रहा है तो वो उसी शक्ति और सामर्थ्य के साथ भेजा जा रहा है जिसने वचन के द्वारा सृष्टि की। जो वचन आदि में सृष्टि करता था वो आज भी सृष्टि कर रहा है, और वो वचन हमेशा सृष्टि करता रहेगा, क्योंकि वो वचन जीवित है और शक्तिशाली वचन है। धन्यवाद परमेश्वर आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह,
धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। आज आपका वचन हम में से हर एक से बात करने पाए यीशु के महान नाम में। और कलीसिया ने कहा आमीन, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। ओ हालेलुया। मैं बहुत ही उत्साहित हूं क्योंकि मेरे आत्मिक पिता ने, अपोस्तल अंकित सजवान ने जो कल नींव रखी है आप लोगों के लिए। विश्वास वो कुंजी है जिसके द्वारा आप एक योद्धा का जीवन जी सकते हैं, एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। आमीन। मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूं। मेरा नाम सामर्थ शुक्ला है। 2006 में मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया क्योंकि उसने मेरा धर्म नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। आमीन। और जब हम मसीह को जान लेते हैं, मैं एक चेतावनी के साथ ये बात कह रहा हूं, जब हम मसीह को जान लेते हैं तो मैंने एक धर्म छोड़ा, लेकिन मैं दूसरे धर्म में प्रवेश कर गया जो कि ईसाई धर्म है। और जैसे कल मेरे आत्मिक पिता सिखा रहे थे कि सबसे पहले हम चर्च में आके क्या सीखते हैं? ईसाइयों की भाषा बोलना सीखते हैं, क्रिश्चियनी सीखते हैं, है ना। तो मैंने भी वो भाषा बोलना सीख लिया, लेकिन वही जो हारा हुआ जीवन पहले जी रहा था, वही हारा हुआ जीवन बाद में भी जी रहा था। कोई अंतर नहीं था, बस ईसाई भाषा सीखा था और कुछ नहीं बदला था। लेकिन जब मैंने वचन को देखना शुरू किया, जब वचन को सीखना शुरू किया, जब विश्वास की ये आत्मा को मैंने पकड़ लिया, तब से मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। आमीन। मैं ये मानता हूं कि मसीह के लोग बड़े अच्छे हैं दिल से, है ना, लेकिन दिल से अच्छे लोगों की लाइफ में फल आने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ सिद्धांत हैं। आज हम वो सिद्धांत सीखने वाले हैं। ठीक है, ये फेथ और होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस है। रायपुर के लोग, रायपुर के पवित्र संत, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि विश्वास ही वो सिद्धांत है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जी सकते हैं। आमीन। जब आंधी तूफान आते हैं तो आप देखते हैं जो जितने पक्षी होते हैं वो पंख फड़फड़ाते हुए यहां से भाग रहे होते हैं। आपको पता होगा यहां तो बहुत बारिश आती है, लेकिन जो चील होती है वो तूफान के ऊपर, बोलो चील क्या करती है? बोलो चिल करती है। चील क्या करती है? चिल करती है। तो चील जो है ना, वो तूफान के ऊपर चिल करती है। परमेश्वर ने अपने लोगों को उकाब होने के लिए बनाया है, कबूतर होने के लिए नहीं बनाया है। आमीन। आमीन। आपको तूफानों के ऊपर रहने के लिए बनाया। अब तूफानों के ऊपर रहने के लिए जो सिद्धांत है मैं आपको वो बताने आया हूं। आमीन। बोलो हाई लाइफ। हाई लाइफ समझ में आता है? एक ऊंचे दर्जे का जीवन। हम बोलते हैं परमेश्वर कौन है? ही इज द मोस्ट हाई। क्षमा कीजिएगा। ओके, परमेश्वर मोस्ट हाई है, वो सबसे ऊंचा है। मतलब ये जो ये बीच में लगा हुआ है इससे भी बहुत ज्यादा ऊंचा है परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर सबसे ऊंचा जीवन जी रहा है। इस टाइम परमेश्वर सबसे ऊंचा जीवन जी रहा है। ओके, लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में क्या कहा? मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन देने। वो जो वचन है ना वहां पे, वो जोई जीवन है। जोई जीवन जानते हैं कौन सा है? जोई जीवन है जो परमेश्वर इस समय स्वर्ग में जी रहे हैं। वो जीवन यीशु मसीह आपको और मुझे देने के लिए आए हैं। आमीन। तो एक दिन स्वर्गदूत जा पहुंचा पिता के पास, तो पिता को बड़ी टेंशन हो रही है कि इस बार ना स्वर्ग का जो बिजली का बिल है बहुत बड़ा आया, पता नहीं कैसे चुकाऊंगा इस बार। नहीं, वो जोई जीवन जी रहा है। आमीन। संत पतरस का मछली का बिजनेस तो बंद हो गया, अब स्वर्ग में चिंता कर रहे हैं किराया कहां से भरना है इस महीने का। नहीं नहीं नहीं, वही जोई जीवन परमेश्वर आपके लिए ले आ चुका है 2000 साल पहले। आमीन। एक मछली को पानी से निकालेंगे तो क्या होगा? फड़फड़ाएगी थोड़ी देर, फिर मर जाएगी। परमेश्वर ने आदम को कहां बनाया था आप जानते हैं? एक मिनट, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, जल्दी से क्लास दे रहा हूं, जल्दी से सुनना, मैं जल्दी से बोलूंगा, ठीक है? परमेश्वर ने मिट्टी से बोला पेड़ पौधे आ जाए, तो पेड़ पौधे कहां से आए? मिट्टी से। अगर एक पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दोगे तो क्या होगा? थोड़ी देर जिंदा रहेगा, फिर मर जाएगा। अगर मछली को पानी में से निकाल दो तो थोड़ी देर फड़फड़ाएगी, फिर मर जाएगी। परमेश्वर ने कहा, देखो, उसने पानी से कहा मछली बन जाए, आकाश से कहा पक्षी बन जाए,
ठीक है। फिर उसने कहा, उसने अपने आप से कहा, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। उसने कहा अपने आप से, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाते हैं। तो जब परमेश्वर ने हम से कहा, इस बार कहां से निकला मनुष्य? परमेश्वर में से उत्पन्न हुआ। इस बारी वो भूमि कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर से उसने आदम को उत्पन्न किया। इसीलिए जब आप लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, आदम जो परमेश्वर का पुत्र था, वहां लिखा हुआ है, ठीक है। सो मनुष्य कहां से उत्पन्न हुआ? इस बार भूमि कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर में से मनुष्य उत्पन्न हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तू इस पेड़ के फल को खा लेगा, तू मरते मरते मर जाएगा। वहां लिखा है डाइंग यू विल डाई। इब्रानी भाषा में ऐसे लिखा है, मरते मरते मर जाएगा। जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, उस जोई जीवन से अलग हो गया, तो जिंदा तो रहा, 900 साल जी लिया आदम, लेकिन तड़पते 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 मर गया अंत में। समझिए इस बात को। जब यीशु मसीह वापस आया है, तो आपको ईसाई धर्म देने नहीं आया है। यीशु मसीह आपको वही जोई जीवन देने आया जो परमेश्वर ने आपके लिए, जिसमें बनाया था आपको। आमीन। अगर आप अपनी असली बनावट के अनुसार जीना चाहते हैं, असली बनावट समझते हैं? कितनों के घर में पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। कितनों ने कभी चम्मच से पेच कसने की कोशिश की है? काम तो हो जाता है, पर बड़ी मेहनत लगती है जबरदस्ती की, है ना। कभी फोर्क होता है, कांटा होता है, उससे सूप पीने की कोशिश की है? हो तो चल तो जाएगा काम, जैसे तैसे कटोरा उठा लोगे, लेकिन दिक्कत होगी। असली बनावट में जब तक हम लोग नहीं चलेंगे ना, तब तक चल तो जाएगा काम, पर दिक्कत होगी। इसीलिए आप मसीहों से पूछो कई बार, कैसे चल रहा है भाई? बोलते हैं कट रही है यार। परमेश्वर ने आपको जिंदगी काटने के लिए नहीं, जिंदगी पर प्रभुता करने के लिए बनाया है। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए बनाया। हाँ, अच्छी बात है, करते हैं आराधना। मैं एक आराधक हूं, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक वर्शिप लीडर हूं अपने चर्च में। हम आराधना करते हैं, पर परमेश्वर ने आराधना करने के लिए नहीं बनाया था। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ना स्वर्ग में बैठा हुआ था, बहुत बोर हो रहा था कि क्या करें, गैब्रियल क्या करें आज। एक काम करते हैं, एक वर्शिप बैंड बनाते हैं। तो आदम बना दिया, हवा बना दिया, उनको बोला एक काम करो, तू गिटार सीख ले, तू कीबोर्ड सीख ले, बच्चे पैदा करो, वो ड्रम सीख लेंगे, एक वर्शिप बैंड हो जाएगा चर्च में, हेवन में मेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए नहीं बनाया। आपका असली मकसद पता है क्या है? बोलो, मेरा असली मकसद प्रभुता करना, राज्य करना, फलवंत होना और पृथ्वी को अपने वश में कर लेना है। एक मिनट, जब तक ये नहीं करोगे अपनी जिंदगी में, काम तो चलता रहेगा, जिंदगी कटती रहेगी, पर मजा नहीं आएगा। तो अपनी असली बनावट में जीना। और मैं वचन से बाहर से नहीं बोल रहा हूं। अगर किसी को लगे ना कि मैं वचन से बाहर से कुछ कह रहा हूं, तो मुझसे सवाल कर लेना, यहां पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो ऊपर भी बैठे हैं, अगर कुछ लगे कि ये ना बिब्लिकल बात नहीं है, ये बाइबल से बाहर बोल रहे हैं, तो आप बता देना, मैं आपको वचन खोल के बता दूंगा। मैं बस इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारी बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, तो जितना जल्दी करूंगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो आपको जल्दी सुनना भी पड़ेगा, ठीक है, चलेगा? ओके, तो मुझसे बात करते रहना, ठीक है। उत्पत्ति की किताब कहती है, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उससे क्या कहा? वर्शिप कर। ऐसा कहा? नहीं, क्या कहा? सबसे पहले परमेश्वर ने आदम के साथ क्या किया आपको पता है? आमेन। परमेश्वर ने आदम को आशीष दी। क्यों? बिना उस आशीष के परमेश्वर ने जिसको बनाया था वो कर ही ना पाता जिसके लिए उसको बनाया था। परमेश्वर ने जब पक्षियों को बनाया, उनको सबसे पहले क्या दिया? पंख दिए कि वो उड़ सके। आमेन। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसने सबसे पहले हमें आशीष दी कि हम क्या कर सकें? कि तू पृथ्वी पर प्रभुता कर, राज्य कर, उसको उस पे फल फूल और अपने वश में कर ले। अब आप सोचोगे कि मैं पूरी पृथ्वी पे कैसे राज कर सकता हूं? मैं अलेक्जेंडर तो हूं नहीं, ओके। आप
में से हर एक का जो जीवन है ना, उसकी एक दुनिया है। समझते हैं मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? आपकी खुद की एक इस बड़े बड़े गोले में आप सबके छोटे छोटे दुनियाएं हैं अपनी। परमेश्वर यह चाहता है कि आप अपनी उस दुनिया में राज्य करो। आप जहां पर काम करते हो वहां पर सबसे उत्तीर्ण हो। आपके परिवार पे आप राज्य करो, अपने घराने में, अपने स्वास्थ्य में, अपने शरीर में, अपने आसपास के लोगों में आप वो व्यक्ति हो जो प्रभुता और राज्य करते हैं। ठीक है, आमेन। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? आदम को पूरी पृथ्वी नहीं दी। परमेश्वर ने आदम को क्या दिया? अदन की वाटिका दी। बोला इस पे राज्य कर पहले। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर ने आपको भी एक दुनिया दी है, और परमेश्वर क्या चाहता है? उस दुनिया पे आप अच्छे से पहले राज्य करो। ठीक है, ओके, मेरे साथ है ना? परमेश्वर ने सृष्टि कैसे की थी? बोल करके। वेरी गुड। परमेश्वर ने 9-10 बार ही बोला, तब जाके सृष्टि की रचना हुई है। ठीक है, अब बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। तो अगर मनुष्य को भी राज्य करना है जैसे परमेश्वर स्वर्ग में राज्य करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। बोलो, बोलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर यहां नहीं बोलोगे तो जब शैतान परीक्षा लेगा तो कैसे बोलोगे? इसलिए यहां बोलना सीखो। ये क्या है? ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, ये ट्रेनिंग स्कूल है। ठीक है, आज हम बाइबल टीचिंग कर रहे हैं, बाइबल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग स्कूल है ताकि जब आप यहां से निकलो तो एक महारथी, एक योद्धा की तरह निकलो। आमेन। सो जोई जीवन के लिए, बोलो मैं जोई जीवन के लिए बनाऊं। आदम ने जो जोई जीवन गवा दिया था, यीशु मसीह ने वो आपको सेंत में तो वापस लौटा दिया है। बोलो हालेलुया, आमेन। अच्छा, उस जोई जीवन में क्या क्या मिलता है हमें? आमेन। होता है ना, आप कोई पैकेज बुक करते हो या कुछ भी खरीद रहे होते हो, बोलते भैया डब्बे में क्या क्या मिलेगा हमें साथ में? तो बोलते हैं मिक्सर मिलेगा, ग्राइंडर मिलेगा, साथ में वो ऐसे बताते हैं। परमेश्वर ने जो जोई जीवन आपको दिया है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? अरे पूछो, क्या मिलेगा? तो अब यहां से शुरुआत होती है सुसमाचार की। क्योंकि क्या हुआ था? परमेश्वर ने जिस आदम को राज्य करने के लिए बनाया था उसने गड़बड़ी कर दी। क्या परमेश्वर ने आदम को पापी बनाया था? पर हम जब सुसमाचार सुनते हैं तो कहां सुनते हैं? तुम पापी थे इसीलिए यीशु मसीह। नहीं नहीं नहीं, हम पुत्र थे जो स्थान गवा दिया, इसीलिए एक पुत्र आया कि हमें असली स्थान दिखा दे और बता दे। आमेन। सुसमाचार यहां से शुरू नहीं होता कि तुम पापी हो। वो पता है कैसा है? जैसे कोई एक नई मर्सिडीज गाड़ी लेके आया, ठीक है, और मर्सिडीज जो थी ना वो बहुत जोर से चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। उसको वर्कशॉप में ले गए, तो उसको डेंटिंग पेंटिंग करा, जितना ठीक कर सकते थे कर करा के उसको नैनो की तरह बना दिया, और नैनो की तरह बना करके भेज दिया। तो बोला कि तुम नैनो थे और गड़बड़ी थी तो हमने रिपेयर कर दिया। पर ये असली बात नहीं है, है ना? असली सुसमाचार क्या है? तुम मर्सिडीज थे, तुम परमेश्वर के पुत्र थे, वहां से शुरुआत हुई थी। लेकिन जब परमेश्वर के एक बेटे ने गड़बड़ी कर दी तो परमेश्वर ने अपने पहलौठे को भेज दिया कि वो जाके एक उदाहरण सेट करे पृथ्वी के बेटों के लिए कि ऐसे चल सकते हैं हम, ऐसे हमें चलना है। आमेन। कई लोग क्या सोचते हैं, यीशु मसीह ने जो कुछ किया वो परमेश्वर होते हुए किया। नहीं 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 नहीं, बाइबल कहती है उसने अपने आप को शून्य कर लिया, एक दास का रूप धारण कर लिया। एक दास मतलब व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ एक साधारण व्यक्ति के रूप में। तभी आप जानते हैं यीशु, बाइबल कहती है यीशु मसीह आराधनालय में गया जैसे उसका रीति रिवाज था। तो यीशु मसीह हमेशा क्या करता था? आराधनालय में जाया करता था। आप लोग चर्च आते हो ना, यीशु मसीह भी आराधनालय में जाया करता था। पर आपको पता है कुछ नहीं होता था, कोई दुष्ट आत्मा नहीं चिल्लाती थी, कोई बीमार नहीं ठीक होते थे, जब तक परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर ना आकर उतर गया। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर उतरा, वो अपनी आदत की तरह
आराधनालय में खड़ा हुआ और दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लग गईं। तो बाइबल हमें बता रही है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर होते हुए नहीं किया सब कुछ, उसने मनुष्य बन करके ये सब कुछ किया ताकि वो आपके और मेरे लिए एक उदाहरण ठहरा सके कि आपको और मुझे एक मनुष्य होते हुए जो परमेश्वर की आत्मा से भर करके क्या कर सकता है। आमीन। तभी लूका 4:18 पढ़ेंगे ना तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। आमीन। बंधनों में पड़ों को आजाद करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। प्रेरितों के काम 10:38 के कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो बड़े बड़े काम करता गया, बीमारों को चंगा करता गया, है ना, दुष्ट आत्मा को निकालता गया। ठीक है। सो आप अगर सोच रहे हो कि मैं कैसे राज्य प्रभुता कर सकता हूं, तो परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दे दिया है। आमीन। वो कैसा है मालूम है कि आपके घर के बगल में ना, यहां पे किसकी बिजली आती है? कौन है बिजली यहां पे? एसपीडीसी, सीएसपीडीसी। ठीक है। सीएसपीडीसी के बिजली वालों ने आपके घर के बगल में एक ग्रिड लगा दिया आकर के, कई मेगाटन का, कई मेगावाट का। ठीक है। आपके घर में आता है 2 किलोवाट का लोड है, उन्होंने कई मेगावाट का एक वो लगा दिया ग्रिड। तो क्या किया, वहां से ना आपके घर में, बगल में तो है पर लाइट नहीं थी आपके घर में, क्योंकि बीच में तार नहीं था। क्या नहीं था? ओके। तो पवित्र आत्मा ने क्या किया, जो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो, उस जोई जीवन से, उस ईश्वरीय जिंदगी से अलग हो गया था, पवित्र आत्मा ने वो ईश्वरीय जिंदगी का पूरा जो ग्रिड था आपके अंदर घुसा दिया करके। आमीन। अब आप टाका बाहर नहीं मार रहे हो, अब आप ग्रिड के अंदर रहते हो, समझ लो इस बात को, या वो ग्रिड आपके अंदर रहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर का जो बिजली हाउस है ना वो तुम्हारे अंदर है। आमीन। ठीक है। अब अगर किसी का घर ग्रिड के बगल में भी है तो अपने आप लाइट आएगी? नहीं। क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन होगा, तार आएगा, है ना। तो वो जो तार है ना, जो आपको परमेश्वर की ताकत से जोड़ता है, वो है विश्वास। बोलो विश्वास। मैं आपको उसके बारे में सिखाने आया हूं। मैं आपको आज एक बिजली वाला बनाने आया हूं। ठीक है। परमेश्वर की ताकत से आपको जोड़ने के लिए जो परमेश्वर ने सिद्धांत दिया है वो है विश्वास। ओके। मेरे साथ कोई जल्दी से रोमी 3 उसका 27 पढ़ देगा। एक सेकंड, चलिए मैं यहां से, तो घमंड करना कहाँ रहा? हाँ जी, उसकी तो जगह ही नहीं जी। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। ठीक है। तो घमंड करना कहां रहा? कर्मों की व्यवस्था से नहीं, विश्वास की व्यवस्था से। क्योंकि विश्वास क्या है? एक व्यवस्था से, व्यवस्था है। विश्वास क्या है? बोलो। एक सिद्धांत है। आसान बता रहा हूं, सिद्धांत है। ठीक है। विश्वास एक सिद्धांत है। अगर कोई व्यक्ति रोज जाकर के, जो बगल में बिजली वालों का दफ्तर है, उसमें झाड़ू पोछा करे, सफाई बर्तन करे वहां जाके, तो उसके घर में लाइट आ जाएगी? अरे कर्म कर रहा है अच्छे वो। अगर वो रोज बिजली घर के सामने जाके भूख हड़ताल करे, भूखा बैठे, तो भी बिजली आ जाएगी? नहीं। जब तक कनेक्शन नहीं होता बिजली नहीं आती। पता है ना इतना सबको? कभी देखा होगा लोग टाँका मारते हैं तार के ऊपर, क्योंकि उनको भी पता है जब तक कनेक्शन नहीं होगा बिजली नहीं आती। पर मसीह लोग नहीं समझते ये बात। पता है, मैं बता रहा हूं, मसीह लोग नहीं समझते। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी की वजह से नाश हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा कि शैतान इतना शक्तिशाली है कि मेरे लोगों को नाश कर रहे। नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर कह रहा है मेरे लोग इतने शक्तिशाली हैं कि ज्ञान की कमी नहीं है, इसलिए खुद को नाश कर रहे हैं एक तरह से। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको आज ज्ञान दे रहा हूं कि कैसे आप अपने जीवन में प्रभुता और राज्य कर सकते हो। आमेन। ओके। सो आपको क्या करना होगा? बोलो मैं एक अच्छा शिष्य हूं।
हाँ, तो अपने आप को जगाते रहना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा के अधीन बैठने के लिए जागना जरूरी है। चैन से सुना है तो जाग जाओ, ठीक है। सो अपने आप को जगा के रखना मेरे साथ, ठीक है, ओके। इस शरीर को अपने ऊपर प्रभुता करने मत देना। सबसे पहले प्रभुता करना है तो शरीर पे करना है। आमीन, बोलो शरीर जागते रहे। आमीन, वेरी गुड, ओके। सो अगर बीच में लगता है कि बैटरी नीचे हो रही है तो बोलना शरीर जागते रहे। विश्वास एक सिद्धांत है, पर मसीह लोग उसको नहीं जानते, उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। मैं आपको आज वो सिद्धांत इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं, ठीक है। हम लोगों का भरोसा देखो, मैं क्योंकि मैं एक हिंदू घराने से आया हूं, इसीलिए मैं बता सकता हूं कि हम लोग पुण्य पर और पाप पर कितना वजन रखते थे, है ना, कि पुण्य ज्यादा होंगे तो स्वर्ग जाएंगे एक दिन हम। तो मुझे पता है कि पुण्यों पर हम कितना वजन रखते थे, मुझे पता है कि हम उपवासों पर कितना वजन रखते थे। और मैं किसी भी कीमत पे उपवास रखने को, प्रार्थना करने को कम नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं बिजली दफ्तर के पास जाके उपवास प्रार्थना करूंगा, मेरे घर पे लाइट नहीं आएगी, क्योंकि बिजली की तार जोड़नी पड़ेगी पहले, तब लाइट आएगी। जो चीजें उपवास प्रार्थना नहीं कर सकती, उसके लिए परमेश्वर ने सिद्धांत रखे हैं, ठीक है। अब सिद्धांत क्या होते हैं, एक मिनट, सिद्धांत क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। पृथ्वी पे अलग अलग सिद्धांत काम करते हैं, ठीक है। परमेश्वर ने कहा मौसम बदलते रहेंगे, दिन रात होता रहेगा, ठीक है। तो ये सिद्धांत है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप रात को सो रहे हो, सोचते हो सुबह 8 बजे तो रात ही होगी, नहीं ना, आपको पता है, क्योंकि सिद्धांत है। आप कुछ लेते हो, जरा पेन है, ओके ठीक है, आप कुछ लेते हो और जब वो छूटता है तो नीचे ही आता है ना, ऐसा तो नहीं कि ऊपर जाएगा, ऊपर भी जाएगा तो वापस नीचे आता है। क्यों? सिद्धांत है, ग्रेविटी है, सिद्धांत है। इतनी समझ सबको है ना। एक साइंस का जल्दी से लेसन देता हूं। एक दिन एक भैया थे जिनका नाम न्यूटन था, वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उस पेड़ का जो फल था वो सेब उनके सर पे आके गिरा। तो उनको समझ में आ गया कि कुछ तो होता है जो नीचे गिराता है चीजों को, ऊपर नहीं फेंकता। प्रभु को धन्यवाद हो कि वो नारियल के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे, ठीक है। सो गुरुत्वाकर्षण क्या है? सिद्धांत है। अच्छा, मैं आपसे ना कुछ सवाल कर रहा हूं, मुझे खुद सोच के जवाब देना। क्या सिद्धांत, क्या ग्रेविटी सिर्फ मसीहों के लिए काम करती है? सबके लिए करती है? क्यों भाई, हम तो मसीह हैं, हमारे लिए करनी चाहिए। वो तो उपवास प्रार्थना भी नहीं करते, उनके लिए ग्रेविटी क्यों काम कर रही है? नहीं, बोलो सिद्धांत है। अच्छा ठीक है, एक और सिद्धांत है, बीज बोने का और फसल काटने का। कितने लोगों ने कभी खेती की है, देखा है, उनके आसपास कोई है जानने वाला? मालूम है? खेती ना भी कियो, घर में गमला है, पौधा है, लगाया कभी? नहीं लगाया तो लगा लो, पेड़ कम हो रहे हैं, मेरे आत्मिक पिता कहते हैं सर, ठीक है। सो सुनो, अगर कोई, अच्छा ठीक है, 2 लोग आते हैं, आइए मेरे पास आइए, आप आइए। सो मान लो ये भाई जो है ये विश्वासी हैं और ये भाई अभी प्रभु को नहीं जानते हैं, ये दोनों किसान हैं। कौन है? तो जो विश्वासी भाई है ना, ये बड़े ही बढ़िया विश्वासी है, मतलब क्या बताऊं, मतलब प्रभु ऐसा खुश है ना इनसे, इतने बढ़िया विश्वासी हैं। ये रोज उपवास करते हैं, हफ्ते में 4 बार उपवास करते हैं, सारी बाइबल मुंह जुबानी रटी हुई है इनको। और ये जो भाई ने परमेश्वर को जानते नहीं है। अब समय आता है बीज बोने का, तो भाई क्योंकि विश्वासी हैं तो ये बोलते हैं हम अपने घुटनों पर आकर के 40 दिन उपवास करेंगे। तो ये रोज अपने खेत पर जाते हैं और 40 दिन घुटनों पर क्या करते हैं? उपवास प्रार्थना करते हैं। अब ये भाई तो इनको पता नहीं उपवास प्रार्थना क्या होती है, परमेश्वर कौन है नहीं पता, तो ये जाकर के अपना बस खेत जोतते हैं, बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, बोरिंग काम करते हैं सारा, है ना, वापस घर आ जाते हैं। अब ये हर दिन जाके उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, ये हर दिन जाके पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं। तो 40 दिन के एंड पे किसके खेत में फसल होनी चाहिए? जो विश्वास करते हैं उनके, या जो विश्वासी है प्रभु को जानते हैं उनके, या फिर इनके? इनके ना। इनके क्यों नहीं? ये तो विश्वासी हैं, तो चर्च आते हैं, तो दशवांश भी देते हैं, ये तो मिनिस्ट्री ट्रिप पे भी गए थे पास्टर जी के साथ। कर्मों से सिद्धांतों को पूरा नहीं किया जा सकता, समझ लो आज ये बात।
आपके कर्मों से सिद्धांत इंप्रेस नहीं होते। आपके कर्मों से सिद्धांतों का कोई लेना देना नहीं है। जो आप करते हो प्रभु के लिए बड़ी अच्छी बातें करते हो, करो, 100 गुना बढ़ा के करो, पर सिद्धांतों को साथ करके करो। क्योंकि ये जो कलीसिया में जो विभाजन है ना, विश्वासी गैर विश्वासी का, इसीलिए हम लोग को पता क्या लगता है, हमें एक घमंड है कि अरे हम तो विश्वासी हैं, उन्हें क्या पता, हम तो विश्वासी हैं। पर ये नहीं देखते कि उनकी जिंदगी में फल आ रहे हैं क्योंकि वो सिद्धांतों को यूज कर रहे हैं। हम निष्फल बैठे हैं क्योंकि सिद्धांतों से नफरत करते हैं।